Types of chemical reaction. In this video, we are going to learn about types of chemical reaction. How many types of chemical reactions are there in class 10, chapter number 1? And in this video, we are going to solve some previous year board question along with the explanation. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से आए हैं, जिससे आपको पता लगे कि व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप ऑफ रिएक्शन दीज क्वेश्चन विल बी आंसर्ड. इन क्वेश्चन के आंसर आप साथ ही साथ लर्न करोगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन केमिकल इक्वेशन एज अ एग्जांपल. मोस्टली बेटा इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं. उसमें तीन चीजें एक साथ पूछी जाती हैं. 3 मार्कर क्वेश्चंस बनाने के लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा रहता है. इसमें से 3 मार्कर क्वेश्चन इजीली बनते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़े से क्वेश्चंस देख रहे हैं स्क्रीन पे. ये क्वेश्चन 1 बाय 1 मैं टॉपिक के साथ डिस्कस करूंगी और आपको इनके आंसर साथ ही साथ लर्न करने और अपने नोटबुक में एज अ नोट्स प्रिपेयर करने हैं. राइट. तो ये लिस्ट है आपके पास 12 क्वेश्चंस की. इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारे पास 5 टाइप के रिएक्शंस हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन. तो 1 बाय 1 ऑल 5 टाइप ऑफ रिएक्शंस वी आर गोइंग टू डिस्कस और उनके एग्जांपल और साथ ही उस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे. तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है. अब द नेम इज सजेस्टिंग कॉम्बिनेशन. व्हाट इज द नेम इज सजेस्टिंग? कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मतलब कोई चीज दो ऐड हो रही है. राइट. तो 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू मेकिंग सिंगल प्रोडक्ट. 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. यानी कि आपको क्या चेक करना है कि कोई रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है. आपको ये चेक करना है कि उसमें 2 या तो उससे ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं. जैसे ए और बी 2 रिएक्टेंट है, आपके पास एक प्रोडक्ट बन रहा है ए बी. तो ये एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द. अब यहाँ पे उसके एग्जांपल देखो. तो हमने डेफिनेशन देखा कि 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो एग्जांपल नंबर 1, क्विकलाइम प्लस वाटर. क्विकलाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेग्ड लाइम. और ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इसमें हीट इवॉल्व होती है, बहुत सारी हीट निकलती है, आपका बीकर एकदम से गर्म हो जाता है. तो ये एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है. अब बता सकते हैं इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहता है? बिकॉज आप चेक करो, 2 रिएक्टेंट है. CaO कैल्शियम ऑक्साइड एक रिएक्टेंट है, वाटर दूसरा रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं आपको? सिर्फ एक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हाँ, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दूसरा एग्जाम्पल चेक करिए. ये कार्बन है. कार्बन मीन्स फ्यूल. कोई भी चीज बर्न हो रही है, कार्बन भी बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. तो कितने प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं इस रिएक्शन में? सिंगल प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है. रिएक्टेंट कितने हैं? 2, कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन? कॉम्बिनेशन. दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन. राइट. नाउ थर्ड, वाटर फॉर्मेशन. वाटर में देखो, हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गैस मेकिंग वाटर मॉलिक्यूल. तो अगेन सिंगल प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट. तो काइंड ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन. नाउ अगेन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं. दिस इज अगेन अ 1 प्रोडक्ट. तो ये काइंड ऑफ रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन. अब ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में कि गिव वन एग्जांपल ईच, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे हमें पहले वाले का आंसर मिल गया. अब जब आप ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आप इन चारों के आंसर्स लिख पाओगे. राइट. तो पहले 1 एग्जाम्पल, आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लो. जो आपकी स्क्रीन पे 4 एग्जाम्पल हैं, इनमें से आप कोई भी एक एग्जाम्पल लर्न कर लो. बेटर है कि आप इसमें से 3 तो एग्जाम्पल लर्न करिए. एटलीस्ट फर्स्ट 1 वाले को हम एक्सोथर्मिक में भी यूज कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन में भी यूज कर लेते हैं. और एक और NCERT क्वेश्चन है जो इस टॉपिक पे बेस्ड है, इसी इक्वेशन पे बेस्ड है जो आगे आएगा. तो आपको ये इक्वेशन तो डेफिनेटली लर्न कर लेनी चाहिए. तो आंसर है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. ईच में हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन का आंसर कर रहे हैं कि व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर इट कंबाइंस फॉर्म स्लेग्ड लाइम. स्लेग्ड लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये दिख रहा है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इट इज रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट. द केमिकल इक्वेशन इज CaO. CaO मीन्स क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टिंग विद वाटर मेकिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. Since 2 reactants combine to give a single product,
This is called combination reaction, or because heat is evolving, it is exothermic reaction. So quickly revise, what is combination reaction? When two or more reactants combine to making single product is called combination reaction. Now moving to the next type of reaction. Next type of reaction is decomposition reaction. Decomposition reaction, it is opposite to the combination. कॉम्बिनेशन में A प्लस B कंबाइन करके आपको दे रहे हैं AB. इट मीन्स दोनों जो आपके एलिमेंट हैं या दोनों ही रिएक्टेंट हैं उन्होंने ज्वाइन किया एक दूसरे को, ठीक है, कंबाइन करके सिंगल एंटिटी में चेंज हो गए. यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा. आपका रिएक्टेंट एक है, वो डिकम्पोज होगा, टूटेगा, ब्रेक डाउन करेगा और मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएगा. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अ सिंगल कंपाउंड्स ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स. एक सिंगल कंपाउंड था जो ब्रेक डाउन होकर टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया. तो ये काइंड ऑफ रिएक्शन हो गया हमारा, द टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया डिकम्पोजिशन. बिकॉज कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं. डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो ब्रेक डाउन होकर सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाता है ना. एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है. तो ये रिएक्शन कैसा है, डिकम्पोजिशन. नाउ हाउ मेनी टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर देयर बेटा, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट. इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट है आपका थर्मल, सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्ड है आपका फोटोलाइटिक. थर्मल, अब थर्मामीटर पता है आपको किसके लिए यूज होता है, मेजरमेंट करता है हीट की, है ना, कि टेम्परेचर मेजर करता है ना. तो कहीं ना कहीं थर्मल वर्ड जो है हीट के लिए यूज होता है. तो जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट से हो रहा है तो उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. यानी कि एक बड़ा मॉलिक्यूल था कैल्शियम कार्बोनेट का, जब आपने उसे हीट किया तो वो छोटे सिंपल 2 मॉलिक्यूल्स में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये किस टाइप का डिकम्पोजिशन था, थर्मल डिकम्पोजिशन. सेम फेरस सल्फेट, ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है, इसे आप हीट करो तो ये 3 सिंपलर प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन करता है. आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड ये दोनों गैसेज हैं. सल्फर ऑक्साइड की, ये सल्फर की 2 गैसेज हैं जो ऑक्साइड फॉर्म में आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. इनकी स्मेल बर्निंग सल्फर की तरह आती है. और ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है कि ग्रीन कलर का सॉल्ट है, उसे आप हीट करते हो तो एक ब्राउन कलर का कंपाउंड बन जाता है और साथ में 2 बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है. तो बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की वजह से. आयरन ऑक्साइड ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट सॉल्ट होता है. तो आप ये याद करो. तो थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीट, है ना. एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. तो when the decomposition is taking place by electricity, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सॉल्यूशन के अंदर और आपका जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. जैसे वाटर है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की. अब प्योर वाटर में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की फ्यू ड्रॉप्स डाली या एसएल की फ्यू ड्रॉप्स डाली, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक जो है कंडक्टिव हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है. अदरवाइज प्योर वाटर में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. तो इसको कंडक्टिव बनाने के लिए इसमें फ्यू ड्रॉप्स एसिड्स की ऐड करते हैं. तो हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये 2 गैसेज मिलती हैं, राइट. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 गैसेज मिलती हैं. और क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल वाटर का ब्रेक डाउन कर गया, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, और वो भी किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से. तो ये किस तरह का डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. अगेन इंपॉर्टेंट. व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस बाय सनलाइट, मतलब आपने किसी भी सब्सटेंस में सनलाइट डाली और वो ब्रेक डाउन कर गया सिंपलर प्रोडक्ट्स में, तो ये किस तरह का डिकम्पोजिशन हुआ, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड, ये एक सॉल्ट होता है जिसका कलर होता है व्हाइट. जब इस सॉल्ट पे सनलाइट आप गिराते हो, यानी कि इसको सनलाइट में रखते हो, तो बेटा ये ना सिल्वर में और क्लोरीन में ब्रेक डाउन कर जाता है, यानी ये प्योर सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन कर जाता है. और सिल्वर का कलर क्या होता है, आपको पता है, सिल्वर का कलर ग्रे होता है. तो कलर चेंज कैसा हो जाएगा सॉल्ट का, व्हाइट से किस में चला जाएगा, ग्रे में. तो ये किस तरह का डिकम्पोजिशन है, फोटोलाइटिक. कई बार पूछते हैं एग्जाम में, एग्जाम्पल के राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन. या एक व्हाइट सॉल्ट था, उस पर सनलाइट पास किया या सनलाइट थ्रो किया तो ग्रे कलर में चेंज हो गया. राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन, आइडेंटिफाई द रिएक्शन. ये रिएक्शन जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है. ये भी पूछा जाता है कि इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है. तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी.
नाउ रिलेटेड बोर्ड क्वेश्चन, देखो मैंने अभी आपको बोला था ना सिल्वर क्लोराइड से वेस्ट क्वेश्चन आता है, तो ये उसी का एग्जांपल है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन टाइप, उन्होंने ये रिएक्शन दे दिया और आपसे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई कीजिए। तो अब आप बताइए, एक मिनट, अभी हमने डिस्कस किया किस तरह का रिएक्शन है, तो दिस इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। व्हाई दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन? बिकॉज सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू टू सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो AgCl ब्रेक डाउन इनटू Ag एंड Cl2 ऑन एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। तो जब भी आपने व्हाइट सॉल्ट को एक्सपोज किया सनलाइट में, तो ये सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, विच इज सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। दिस रिएक्शन यूज्ड टू कोट फोटोग्राफिक फिल्म, इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट, टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 1 थर्मल, number 2 electrolytic, number 3 photolytic. The second type of reaction we have discussed. Now moving to the third type of reactions. Third type of reaction, displacement. Displacement means किसी चीज को हटा के दूसरी जगह रख देना, डिस्प्लेस कर देना। तो यहाँ पे कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? When one more reactive element displaces less reactive element from its compound. This is called displacement reaction. Now observe this equation. आप देखो B और C का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब क्या हुआ, A ने B को हटाया और B की जगह पे प्लेस हो गया, और क्या कंपाउंड बनाया? A एंड C। और B क्या हो गया? डिस्प्लेस। किस में से? अपने कंपाउंड में से। तो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसा कब होगा बेटा? जब A मोर रिएक्टिव है B से। When A is more reactive than B, so A displaces the B. It happens with the salt solution and metal reaction. आपने देखा होगा कि कई बार एक एक्टिविटी भी है क्लास 10th में कि जब आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हो, है ना, when you place the iron nail in copper sulfate solution, what happens? The color of the copper sulfate solution is blue or it is changes into light green. Why this is so? कि आपका जो कॉपर सल्फेट था which is blue in color, it reacts with iron nail. Iron nail means iron, और iron is more reactive than copper. तो ये गया कॉपर को डिस्प्लेस किया। जब इसने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो सल्फेट के साथ क्या बनाया? आयरन सल्फेट। और कॉपर अपने कंपाउंड में से डिस्प्लेस हो गया। अब ये कॉपर मेटल नीचे सेटल हो गया। अब कलर जो होता है आयरन सल्फेट का विच इज ग्रीन, और कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू। तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को आप कलर चेंज वाले रिएक्शन के लिए भी याद रख सकते हैं, राइट? अगर आपसे पूछे राइट डाउन एनी केमिकल रिएक्शन वेयर यू कैन ऑब्जर्व द चेंज इन कलर, तो you can write this example also. Iron nail in copper sulfate solution, you will see the change in color from blue to green, right? अब next एक और बोर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. What happens when a piece of zinc is added to copper sulfate solution? Write the reaction. अब इस तरह के क्वेश्चन के आंसर्स के लिए you have to memorize reactivity series. Which metal is more reactive? Then you will be able to answer this question. तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. कॉपर तो नीचे प्लेस्ड है, कॉपर के नीचे सिर्फ सिल्वर और गोल्ड एंड प्लैटिनम ही है, और ये हाइड्रोजन से भी नीचे प्लेस्ड है. तो बाकी सारी मेटल कॉपर से ज्यादा ही रिएक्टिव है, चाहे आयरन हो, जिंक हो, मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम हो, कैल्शियम हो. तो जब भी इन सारी मेटल्स को कॉपर सल्फेट में डालेंगे, कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे और कलर भी चेंज होगा. तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, ये तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो. ब्लू कलर सॉल्ट होता है इसका, कॉपर सल्फेट का. तो ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स. रेडिश ब्राउन डिपॉजिट, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट किसका हो रहा है? कॉपर का. जिंक सल्फेट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. तो ये किस तरह का रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसका केमिकल इक्वेशन भी आपको लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और फॉर आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चन यू हैव टू मेमोराइज रिएक्टिविटी सीरीज. इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपने एक ब्लू कलर का सॉल्ट लिया, उसका सॉल्यूशन बनाया, उसमें आयरन नेल डाली, तो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व? ऑब्जर्व मतलब आप क्या देखोगे. हाँ, आप रिएक्शन मत लिखो, आप क्या देखोगे वो लिखो. आप लिखोगे कलर चेंज विल बी देयर, और विच व्हाट कलर विल बी चेंज, कि ब्लू टू ग्रीन. एंड देन दे विल आस्क व्हाई दिस कलर इज चेंजिंग. तब आप उसका आंसर रिएक्शन में लिखोगे कि बिकॉज मोर रिएक्टिव आयरन डिस्प्लेसिंग less reactive copper, so the iron sulfate is formed which is green in color, right? Now the next reaction is double displacement reaction. अभी हमने displacement किया था. displacement means एक एलिमेंट ने दूसरे उसको हटा दिया, दूसरा एलिमेंट को हटा दिया.
अगर ऐसा दो के साथ हो रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। व्हेन टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आइंस, मतलब ए बी के साथ है, सी डी के साथ है। अब आप देखो बी सी के साथ आ रहा है, डी ए के साथ जा रहा है, यानी कि दोनों ही अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो व्हेन टू आयंस एक्सचेंज देयर पोजीशंस इन द कंपाउंड्स, this reaction is called double displacement reaction. Yeah, when the exchange of ions are taking place between the compounds, it's called double displacement reaction. Often precipitate is formed in this reaction. Not always, हमेशा नहीं होता बेटा, often, generally ऐसा होता है। Precipitate क्या होता है? Precipitate ऐसी कोई चीज जिसे आप छान के अलग कर सकते हो, जो insoluble हो, रिएक्शन में बन गई, आप उसे सीव कर दो, है ना, फिल्टर कर सको, ठीक है, छान सको, फिल्टर कर सको, तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं पीपीटी। ओके, तो कोई भी चीज ऐसी रिएक्शन में बन रही है जिसको कि आप, जो कि इनसॉल्युबल है, जिसको कि फिल्टर आउट किया जा सकता है, तो उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता ऐसा, कुछ रिएक्शंस में ऐसा होता है कि इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बन जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइंस टेक प्लेस करता है बिटवीन द टू कंपाउंड्स, और कई बार इनसॉल्युबल मास भी बनता है, मींस प्रेसिपिटेट भी बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट का सॉल्ट है, उसको वाटर में डाल के रिएक्ट कराते हैं BaCl2 के साथ। ये दोनों सॉल्ट है बेटा, ये ड्राई रिएक्ट नहीं करते, मतलब आपने सॉल्ट लिया तो आप डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करा सकते, इनका हम सोल्यूशन बनाते हैं। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के दो सोल्यूशन बनाए और दोनों को ऐड किया। जैसे ही आप ऐड करोगे ना, आप देखोगे व्हाइट कलर का एकदम कर्डी व्हाइट मतलब व्हाइट एकदम दिखाई देता है, कर्ड जैसा, एक इनसॉल्युबल मास बन जाता है रिएक्शन में। तो वो किसकी वजह से बनता है, बेरियम सल्फेट की वजह से, और साथ में दूसरा क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड। अब आप देखो, पहले सोडियम जो था वो किसके साथ था, सल्फेट के साथ। अब सोडियम किसके साथ जा रहा है, क्लोरीन के साथ। बेरियम किसके साथ जा रहा है, सल्फेट के साथ। तो सोडियम किसके साथ गया था, क्लोराइड। आइंस ने अपनी पोजीशन चेंज की, कौन सा आइन था, यहाँ पे सोडियम आइन था, यहाँ पे सल्फेट आइंस था, यहाँ पे बेरियम आइन था, और यहाँ पे क्लोराइड आइन था। इन दोनों सब आइंस ने अपनी अपनी पोजीशन चेंज की, एक्सचेंज की। सोडियम ने अब क्लोराइड के साथ चला गया, बेरियम अब सल्फेट के साथ चला गया, मींस एक्सचेंज ऑफ आइंस आर टेकिंग प्लेस। तो ये रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लगेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, बट है नहीं बच्चे। तो एक्स इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, नेम एक्स एंड राइट द रिएक्शन व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो एक्स को व्हाइट वॉश के लिए यूज कर सकते हैं। तो व्हाइट वॉश के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यूज हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस सॉल्यूशन को आप वॉल पे अप्लाई करते हो, 2-3 दिन बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वॉल पे अप्लाइड है, ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है शाइन करता है, इसीलिए जो वॉल्स होती हैं जिन पर व्हाइट वॉश की जाती है वो 2-3 दिन बाद बहुत शाइनी लगती हैं, राइट। तो ये रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में आया है, तो आप इसे लर्न कर लीजिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऊपर है, ये एक एग्जांपल है, सोडियम, ये आप लर्न कर लीजिए, इसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ये लर्न कर लीजिए। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आइंस टेक प्लेस करता है। दिस डेफिनेशन यू हैव टू मेमोराइज। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिडॉक्स रिएक्शन। A reaction in which one species is oxidized and another species is reduced or which take place simultaneously। एक साथ हो रहा है ये काम। तो पहले हम रिडॉक्स से समझने से पहले ऑक्सीडेशन समझें, तभी तो हम बताएंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा है तो उसको रिडॉक्स कहते हैं, एक साथ हो रहा है तो उसको रिडॉक्स कहते हैं। पर ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, एक रिएक्शन है जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, जैसे कि कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो इस रिएक्शन को आप ऑक्सीडेशन कह सकते हो क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया कार्बन में। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल गया, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कॉपर जो है इससे अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कॉपर पे +2 चार्ज आ गया, तो जो डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस है वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस हो गया, कोई भी रिएक्शन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आपका जिंक ऑक्साइड था, उस पे कार्बन की रिएक्शन कराई, तो जिंक से ऑक्सीजन हट गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। हालांकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ,
तो जिंक ऑक्साइड क्या है, वो रिड्यूस हो गया क्योंकि उससे ऑक्सीजन हट गई, और कार्बन क्या है, वो उसका ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। हाइड्रोजन का गेन, जैसे सोडियम है उससे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्राइड बनाता है, NaH बन जाए, तो वो क्या है, वो भी एक रिडक्शन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स है। अगर कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस होगा ही होगा। अगर किसी एक सब्सटेंस से ऑक्सीजन जा रही है तो दूसरा उसको ऐड कर लेगा, रिएक्टेंट का कोई भी एलिमेंट रिएक्शन के थ्रू। तो बेटा मोस्ट ऑफ द रिएक्शन तो रिडॉक्स होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको समझने के लिए, और जो क्लास 10th है, क्लास 10th में हम सिर्फ इतना ही बताते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही कन्फाइंड किया हुआ है इस टॉपिक को कि आप यहाँ तक ही बताइए। अदरवाइज बेटा यहाँ से तो प्रोसेस शुरू होता है किसी भी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन वाले प्रोसेस पे जाना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, जैसे ये कॉपर आइंस थे, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए और कॉपर मेटल में चेंज हो गए। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो ये प्रोसेस क्या कहला जाएगा, रिडक्शन। क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे तो क्या कहा था इसको हमने, ऑक्सीडेशन। अगर ये प्रोसेस जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन एक साथ हो रहा है एक रिएक्शन में, तो उसे आप क्या कहोगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, जैसे कि मैंने ये वाला एग्जांपल दिया, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को कहेंगे आप रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर आप सिंगल देखो तो जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर ऑक्साइड पे आपने हाइड्रोजन गैस पास किया और कॉपर सेपरेट आउट हो गया ऑक्सीजन से और वाटर बन गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर ने ऑक्सीजन को निकाल दिया ना, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन है ना। ये एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी आपको दे रखी है, कॉपर ऑक्साइड का कलर भी दे रखा है, ब्लैक कलर का होता है। अब आती है बात कि कोई भी चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको भी आइडेंटिफाई करना है। तो उसका बहुत इंटरेस्टिंग तरीका आप ये याद करो, जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, जैसे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में, अगर कोई चीज रिड्यूस हो रही है तो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा कर दो बस, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है या रिड्यूस हो रही है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि इस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है, ये रिड्यूस हो रही है, तो ये क्या काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। और जो कंपाउंड मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट लिखे हैं, आपको एग्जाम में आइडेंटिफिकेशन का आता है तो आप राइट हैंड साइड का नहीं लिखोगे कोई भी प्रोडक्ट, आप रिएक्टेंट की बात करोगे। तो H2 क्या है यहाँ पे, H2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन वाटर में, तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर ऑक्साइड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस हुआ उसको आप लिखोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज हुआ उसको लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन, जिंक से ऑक्सीजन निकल गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद क्या हुआ है, रिड्यूस। और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। बस आपको ये समझना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट क्या टॉपिक्स आ रहे हैं आपके, कोरोजन। कोरोजन एक तरह का ऑक्सीडेशन है। तो जब कोई मेटल ऑक्सीजन या मॉइस्चर या एयर में प्रेजेंट कोई भी गैस से रिएक्ट करती है और कंपाउंड बनाती है तो उसे कोरोजन कहते हैं। आयरन के केस में इसको रस्टिंग कहा जाता है बेटा, केवल आयरन के केस में इसको रस्टिंग कहा जाता है, बाकी मेटल्स के केस में इसको कोरोजन कहते हैं। तो इसे ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल है कोरोजन, ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है कोरोजन। रेंसिडिटी क्या होती है, ऑयली फूड जो होते हैं जिनमें ऑयल प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर की, और क्या करते हैं, कंपाउंड्स बना लेते हैं, जिससे क्या उनका टेस्ट, उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं, राइट। दिस इज स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ ऑयली फूड मटेरियल प्रेजेंट इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है, एयर टाइट कंटेनर्स का यूज किया जाता है, या आप क्या कर सकते हो, इसमें इन ऑयली आइटम्स को रखने के लिए नाइट्रोजन गैस को के एटमॉस्फेयर में रख सकते हो, यानी फ्लश कर सकते हो नाइट्रोजन गैस को। जैसे चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली फूड मटेरियल, राइट। एंटी कोरोजन क्या है, मतलब आपको कोरोजन को प्रिवेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पेंटिंग करनी पड़ेगी, ऑयलिंग करनी पड़ेगी, गैल्वेनाइजेशन माने जिंक की लेयर लगानी पड़ेगी, और एलॉइंग भी करते हैं, कई और मेटल के साथ उसे मिक्स करके
कंपाउंड बना के रख देते हैं, सॉरी मिक्स करके मिक्सचर बना के रख देते हैं। तो हमने क्विकली टाइप्स ऑफ रिएक्शन रिवाइज कर लिए, आपके साथ कुछ बोर्ड के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नाउ कुछ क्वेश्चन और है। व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड। तो रिडॉक्स रिएक्शन कैसा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन is one in which oxidation and reduction occur simultaneously। अगर ऑक्सीडेशन यानी एक चीज का ऑक्सीजन ऐड हो रही है, दूसरी चीज से ऑक्सीजन निकल रही है, यानी एक रिएक्टेंट से ऑक्सीजन रिमूव हुई और दूसरे रिएक्टेंट में वो ऐड हो गई या दूसरे एलिमेंट में वो ऐड हो गई, तो अगर ये साइमल्टेनियसली हो रहा है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रहा है कि वन रिएक्टेंट लॉसेस ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, अदर वन गेन्स देम, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज करके कॉपर में चेंज हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, और हाइड्रोजन, जैसे ये वाले रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, कॉपर जो आपने, हाँ ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो देखो कॉपर ऑक्साइड में से, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई कॉपर ऑक्साइड से, तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, तो ये रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है ना। और क्योंकि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन क्योंकि ऑक्सीडाइज हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये मैंने अभी आपको बताया था। अब ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, आपको लर्न होना चाहिए, ये कई बार बोर्ड में आ चुका है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? Why is respiration considered as an exothermic reaction? So during respiration, glucose combined with oxygen inside the body cell and is oxidized to carbon dioxide and water, releasing energy. That's why it is called exothermic reaction or oxidation reaction. आपको ये reaction भी साथ में लिखना है। C6H12O6 plus C6CO2 gives 6CO2 plus 6H2O energy. ये आंसर मैंने स्क्रीन पे इसलिए दिए हैं कि आप परफेक्ट आंसर्स लर्न करें, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लर्न करें, तभी आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलते हैं बेटा। तो आप इनको लिखें नोटबुक में, एक बार तो डायरेक्टली ऐसे ही नहीं मेमोराइज करें, आप पहले लिखें, फिर उसके बाद 2-3 बार उसको रीड करें, फिर एक बार बिना देखे लिखें, तब आपको ये आंसर्स लर्न हो जाएंगे, राइट। तो क्विक समरी, combination reaction when 2 or more reactants combine making single product, it is called combination reaction. When single reactant breaks down into multiple product, it is called decomposition reaction. When more reactive metal displaces less reactive metal, or more reactive element displaces less reactive element from its compound, it is called displacement reaction. When there is an exchange of ions are taking place between the compounds, then it is called double displacement reaction. And when oxygen is added, it is called oxidation. When hydrogen is added, it is called reduction. When both are taking place simultaneously, then it is called redox reaction. All these examples are here, so you please revise. And कई बार 3 मार्कर क्वेश्चन इस तरह से बना देते हैं, वो आपको एक रिएक्शन लिख देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दिस रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, बैलेंस इट, है ना। या कई बार कहेंगे गिव वन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, गिव केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस तरह से कई बार क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, तो रिवाइज करिए, मेमोराइज करिए। थैंक यू सो मच। फॉर नेक्स्ट टॉपिक, ट्यून ऑन टू द चैनल एंड हैप्पी स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।